Hello students, welcome to the 10th lecture of Plumbing Services Water Supply System। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि फायर हाइड्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में, जो कि लेइंग आउट ऑफ वाटर सप्लाई पाइप्स या सिस्टम्स। ठीक है, तो हम कैसे हम जो पाइप की लेइंग आउट उसको बिछाने के लिए, ठीक है, उसको मैप के द्वारा या किसी की चीज के द्वारा उसको पहले साइन आउट किया जाता है। उसके बाद ही उसको पाइप्स को घरों में या कमर्शियल पर्पज के लिए उसको बिछाया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना लेइंग आउट, लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइप्स। ठीक है, तो कैसे लेआउट करेंगे? पाइप्स आर जनरली लेड बिलो, पाइप्स आर जनरली लेड बिलो the ground level, but sometimes when they pass in open area, they may be laid over the ground, upon the ground। ठीक है, तो पाइप जनरली ग्राउंड फ्लोर के नीचे, निचली स्तर पर, ठीक है, ग्राउंड के नीचे या उसको खड्डा खोद के, ठीक है, उसमें पाइप्स को बिछाया जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए ओपन एरिया में ये ग्राउंड के बाहर भी यानी कि ऊपरी स्तर पर भी पाइपलाइंस को बिछाया जाता है। तो द पाइप्स आर लेड in the following way, ways। ठीक है, कौन कौन से? अभी नंबर 1, फर्स्ट of all detail map showing, first of all detail map showing on all roads, ठीक है, सभी प्रकार के रोड, स्टील लेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैप शो होना चाहिए कि हमने कहाँ क्या बिछाना है। ठीक है, स्टील की पाइप बिछानी है, रोड पे बिछानी है या लेन पे बिछानी है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इज प्रिपेयर्ड, ये तैयार होना चाहिए। ठीक है, ऑन दिस मैप द पर्पस पाइपलाइंस, on this map the purpose of pipelines with as size and length will be marked with as
size and length will be marked। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मेन पर्पज कि उसके ऊपर साइज और उसकी जो लेंथ है पाइप बिछाने के लिए, कितनी एरिया में हमने पाइप बिछानी है, तो वो जो है मैप के ऊपर जो है मार्क होनी चाहिए। ठीक है, द पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस कर्व लाइन्स या सीवर लाइन, कर्व लाइन और एंड सीवर लाइन्स एक्सेट्रा। ठीक है, पाइपलाइन या सीवर लाइन will also be marked on as mark on it। इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है, पाइपलाइन, हमने पाइपलाइन बिछानी है या कर्व लाइन बिछानी है या सीवरेज की लाइन बिछानी है, तो वो भी उसके ऊपर मैप्स के ऊपर जो है शो होना चाहिए, उसके ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आगे जो है काम होता है। इन एडिशन टू दिस पोजीशन, तो दिस पोजीशन, एडिशन टू दिस पोजीशन of valve and other pipes vessel, valves and other pipes vessel stand post etc. vessel stand post sectors will also be made so that also be made so as so that the time of laying, the time of laying should be not difficult in this connection, not difficult in this connection, ताकि जो है कनेक्शन देने में किसी प्रकार की जो डिफिकल्टीज ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर द जनरल प्लानिंग द, ठीक है, ये सारी प्लानिंग करके उसके बाद अच्छा, इसके बाद
ठीक है, मैप्स के बाद नंबर भी सेकंड, आफ्टर द जनरल प्लानिंग, the center line of the pipeline, center line of the pipelines will be transferred on the ground, will be transferred on the ground, transferred on the ground from the detailed plan, from the detailed प्लान, जैसा कि हमने मैप में प्लान किया है उसी के हिसाब से जो है पाइपलाइन को जो है उसके ऊपर बिछा देना है या ट्रांसफर कर देना है उसके ऊपर, उसी के हिसाब से जो है पाइपलाइन जो है रख देनी है। The center line will be marked. The center line will be marked by means of stack driver, at 30 मीटर है ना 30 मीटर इंटरवल ऑन स्ट्रेट लाइन, at 30 मीटर इंटरवल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 30 मीटर के ऊपर जो है माप के जो है स्ट्रेट लाइन को लगा देना चाहिए। ठीक है, मार्क कर देनी है उसके ऊपर। ऑन कर्व ऑफ द स्टैक्स, कर्व्स ऑन स्टैक, ठीक है, जो छड़ी होती है ना उससे क्या है 30 मीटर की जो लाइन लगा देनी है। विल बी ड्राइवन एट 7 to 15 मीटर, 7 मीटर to 15 मीटर स्पेसिंग। क्या कह रहा है ये, तो जो ऑन जो कर्व है कर्व बना देनी है वो क्या है 7 से 15 मीटर के अंदर। ठीक है, उसको जो है छड़ी के, तो इफ द रोड और स्ट्रीट have curve, ठीक है, अगर क्या उसमें मोड़ दौड़ है या ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर लाइन, द डिस्टेंस ऑफ सेंटरिंग the pipes, centering the pipeline from curve, centering the pipeline from curve will be marked। ठीक है, मार्क। ठीक है, अगर उसमें कर्व है तो जो सेंटरिंग जो करनी है ना वो कहाँ से करनी है, कर्व के पास से जो उसकी सेंटरिंग करनी है। When the center line has been marked on the ground, number 3, when the center line will be marked
on the ground, the excavation of for the trench, the excavation for the trench, for the trench for the trenches will be started, ठीक है। तो जो है मार्किंग होने के बाद उसके ऊपर जो है एक्सकेवेशन ट्रेंचेस को जो है स्टार्ट कर देना है उसके ऊपर, ठीक है। The width of the trench will be of the trench will be 30 centimeter to 45 centimeter more than 45 centimeter more than the external diameter of pipes. External diameter of the pipes, ठीक है। पाइप के डायमीटर से जो है 30 से 45 सेंटीमीटर की जो ज्यादा उसको जो है चौड़ाई में या उसको खोद लेनी है, ठीक है। At every point the depth of excavation, every point the depth of excavation will be 15 to 20 centimeter more for 1 meter length, more for 1 meter length for easy joining, easy joining of the pipes, easy joining of the pipes, ठीक है। ताकि 15 से 20 जो सेंटीमीटर जो है उसकी जो है डेप्थ जो है रख देनी है, ताकि वो आसानी से जो है उसको हिस्सों को ज्वाइंट हो सके, दो पाइप्स को आसानी से ज्वाइंट कर सके, ठीक है। द एक्चुएशन ऑफ द ट्रेंच, एक्चुएशन of the trends is done in such a way that only pipes should be spotted and pipes should be spotted and its joint portion should be remain overhanging, तो इसके ज्वाइंट जो है ताकि ऊपर नीचे ना हो सके उसको सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। पाइप्स के जो नीचे की साइड में सपोर्ट दी जाती है
ताकि जो ओवरहैंगिंग जो इधर उधर जो उसके जॉइंट जो है हिल ना सके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपने इसके बाद ठीक है भाई, पाइपलाइन और ज्वाइनिंग के बाद द पाइपलाइन शुड बी हैव the pipeline should be laid more than 90 centimeter below the ground so that the pipe may not be broken due to the impact of heavy traffic ठीक है, heavy traffic moving over the road or ground if the excavation is to be done in soft soil. The sides of trenches should be protected by means of timber planks so that it may not fall or collapse. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, दो ट्रेंचेस के जो है ऐसे टिम्बर की जो है प्लैंक्स वगैरह बना दिए जाते हैं साइडों में। ठीक है, उसके ऊपर तो उसके लिए ताकि वो फॉल या कि उसको फैल ना सके या तो वो गिर ना सके। ठीक है, ऐसे रखना है उसको जो है इधर उधर बिखर ना सके। ठीक है, तो जो है पाइप जो है इधर उधर ना हो सके। आफ्टर लेइंग द पाइप पोजीशन laying the pipe position
There are tests for water leakage, and pressure. ठीक है, तो जो है लेइंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको जो है लीकेज वगैरह चेक करते हैं और प्रेशर सिस्टम चेक करते हैं ताकि वो लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, उन सभी का ध्यान रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर डोमेस्टिक ड्रेनेज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वाटर सप्लाई सिस्टम का जो है ये आज इतना ही चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। धन्यवाद।